श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अगहन माह में पड़ने वाले माँ लक्ष्मी की पूजा गुरुवार को किस प्रकार से की जाती है। वैसे तो गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति देव को समर्पित होता है, लेकिन अगहन का जो माह होता है मार्गशीर्ष माह के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस माह में पड़ने वाले प्रत्येक गुरुवार को माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती है, सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है, आर्थिक जो संकट होती है वह दूर हो जाती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से सौभाग्य की भी वृद्धि होती है। तो कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वह सभी बातें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। अगहन माह की माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए आपको एक दिन पहले ही यानी कि बुधवार की रात्रि में ही घर अच्छी प्रकार से साफ सफाई कर लेनी है और दहलीज को भी साफ करके रख लेना है। देखिए, माँ लक्ष्मी की जो पूजा होती है ना, उसमें माँ लक्ष्मी की चरण पादुका की पूजा, कलश की पूजा और दहलीज की पूजा जो होती है वह मुख्य तौर पे की जाती है। इसके अलावा श्री यंत्र की पूजा घर में अवश्य ही इस दिन करनी चाहिए। तो एक दिन पहले ही आपको सारी व्यवस्था करके रख लेनी है, क्योंकि यह पूजा जो होती है ना वह सूर्य उदय के पहले करना बहुत ही अधिक प्रभावशाली होता है और इसका प्रभाव जो है ना बहुत जल्द दिखलाई भी देता है। गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाएं, घर की सफाई कर लें। याद रखें, पोछा आपको नहीं लगाना है, एक दिन पहले ही आप रात्रि में लगा कर रख लें और द्वार पे जो है जल की छींटे लगा लें, क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा आप करने जा रहे हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है। द्वार पे आप वंदन वार लगा लें और द्वार पर हल्दी का लेप करके वहाँ पर एक कलश की स्थापना कर लें। इस तरह से आपको अष्टदल बना लेना है और इस पे श्रीम लिख करके आप कलश की स्थापना करें। इससे बहुत ही ज़्यादा शोभा आती है। इसी प्रकार से इस पे हमें दीपक को भी प्रज्वलित करना होता है। यह घर के अंदर दीपक को प्रज्वलित किया जाता है एक, और एक मुख्य द्वार पे किया जाता है। दहलीज पर हल्दी और कुमकुम से जो आप कलश इस पे रखते हैं उसकी पूजा कर लेंगे। और अब मैं घर के अंदर की पूजा बतला रही हूँ। तो इस प्रकार से हम दीपक रखेंगे, दीपक में 2 लौंग साथ ही 1 कपूर डाल देंगे, दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। किसी भी पूजा के लिए सबसे पहले हमें दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि यह हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। हम दीपक को प्रणाम करेंगे और सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे पूजा को सार्थक बनाने के लिए। माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए हम एक चौकी लेंगे। चौकी पर आप आसन बिछा लें और उस पर माँ लक्ष्मी के विग्रह को या फिर फोटो है तो फोटो को स्थापित करें, श्री यंत्र को स्थापित करें और 2 दीपक लगाने। एक घी का दीपक लगाएं तथा एक तेल का दीपक आपको लगाना है। माँ लक्ष्मी की पूजा का यही विधान है। साथ ही अष्टदल कमल बना करके हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश में गंगा जल डालेंगे और शुद्ध जल से पात्र भर लेंगे। फिर हल्दी, सिक्का, पुष्प, लौंग, इलायची, इत्र डालेंगे। 5 आम के पल्लव या फिर कोई भी शुभ 5 पत्ते डालें और एक पात्र में चावल रखेंगे। इसके ऊपर ही हम कलश में नारियल को स्थापित करेंगे। माँ लक्ष्मी की पूजा है तो इसमें तो यह अनिवार्य रूप से नारियल की स्थापना की जाती है। श्री यंत्र की पूजा विशेष रूप से की जाती है। तो श्री यंत्र को जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत, इत्र के जल और फिर शुद्ध जल से उन्हें स्नान कराएं। यदि श्री यंत्र ना हो तब आप माँ लक्ष्मी को भी इसी प्रकार से स्नान कराएंगे। और यदि आपके पास विग्रह ना हो अर्थात की मूर्ति ना हो तब जल के छींटे द्वारा ही हम स्नान का भाव करेंगे। श्री यंत्र को हल्दी और कुमकुम से भी स्नान कराना बहुत ज़्यादा शुभ फल को प्रदान करता है। स्नान कराने के पश्चात शुद्ध जल से फिर से हम स्नान करा के इसे अच्छी प्रकार से पोंछ लेंगे। फिर इसका श्रृंगार किया जाता है।
इसी प्रकार से जल के छींटे के द्वारा हम कलश की भी पूजा करेंगे, उन पर भी हम जल का छींटा लगाएंगे स्नान का भाव कराते हुए। वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण करेंगे, कुमकुम, अक्षत, चंदन, पुष्प कलश पे स्थापित करेंगे और सभी देवी देवताओं का हम आवाहन करेंगे। इसके बाद भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी का हम ध्यान करते हुए इसी प्रकार से पूजन हम उनका भी कर लेंगे। भगवान श्री गणेश को भी और माँ लक्ष्मी को भी स्नान कराते हुए फिर वस्त्र अर्पण करेंगे और फिर कुमकुम, अक्षत, हल्दी इत्यादि से हम तिलक करेंगे। भगवान श्री गणेश को हम दुर्वा की गांठें अर्पण करेंगे। देखिए, मैं ये पूजा आपको सिर्फ दिखाने के लिए बतला रही हूँ, क्योंकि माँ लक्ष्मी की जो पूजा की जाती है उसमें एक साथ की जाती है, तो मैं आपको अलग अलग तरीके से पूर्ण विधि के अनुसार बतला रही हूँ। अब श्री यंत्र पे भी हम अष्टगंध, चंदन, हल्दी, रोली, कुमकुम ये सभी चीज़ें अर्पण करेंगे तथा माँ लक्ष्मी पे भी अर्पण करेंगे। जब हम इन चीज़ों को माँ लक्ष्मी पे अर्पण करेंगे उस समय माँ लक्ष्मी के मंत्रों का निरंतर हमें मानसिक रूप से जाप करते रहना है तथा श्री सूक्त का भी उस दौरान आप पाठ कर सकते हैं या फिर श्रवण कर सकते हैं। कनक धारा सूक्त का पाठ भी आप कर सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। यदि आप किसी भी मंत्र को ना जानते हों या फिर मंत्र बोलने में असमर्थ महसूस करते हों, तब ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जरूर ध्यान करना चाहिए। कुमकुम, अक्षत, हल्दी, चंदन तथा सिंदूर इत्यादि अर्पण करने के पश्चात पुष्प हम अर्पण करेंगे। यदि आपको कमल का पुष्प प्राप्त हो जाता है तो कमल का पुष्प माँ लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है, उन्हें कमल का पुष्प अर्पण करें। नहीं तो गुलाब के पुष्प अर्पण करें, यह भी माँ लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है। माँ लक्ष्मी की पूजा में भोग बहुत ही विशेष रूप से लगाया जाता है। माँ लक्ष्मी की पूजा में खीर, बतासे, खीर, पान, जो मीठा पान होता है वह अवश्य ही लगाना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी को ये सभी चीज़ें बहुत प्रिय मानी जाती हैं। साथ ही ऋतुफल अर्पण करना चाहिए, तो ऋतुफल जो भी आपके पास अवेलेबल हो वह अर्पण करना चाहिए। वैसे ऋतुफल में भी अनार तथा शरीफा, जिसे कि सीताफल के नाम से जाना जाता है, यह माँ लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय माना जाता है। अब इसके बाद हम इत्र अर्पण करेंगे, तो यह गुलाब का इत्र है। गुलाब का इत्र माँ लक्ष्मी की पूजा में विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। इत्र अर्पण करने के पश्चात धूप, दीप अर्पण करें। हाथों में पुष्प लेकर के माँ लक्ष्मी व्रत की कथा का श्रवण अवश्य ही करें। हमारे इसी चैनल पे माँ लक्ष्मी की व्रत कथा अपलोड कर दी जाएगी, तो पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए व्रत की कथा का श्रवण करें। अंत में आरती करें और क्षमा याचना करें। इस दिन आप श्री सूक्त का पाठ, कनक धारा सूक्त का पाठ, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ, माँ लक्ष्मी चालीसा का पाठ तथा आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत 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 अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। संध्या में जब हम पूजा करेंगे तो हम पुनः से भोग लगाएंगे। माँ लक्ष्मी की पूजा करने हेतु इस दिन नमक का सेवन नहीं किया जाता है। हाँ, यदि आप चाहें तो व्रत रख भी सकते हैं या फिर आप चाहें तो व्रत बिना रखे भी पूजा कर सकते हैं। ध्यान ये रखेंगे कि किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना है। साल 2024 में कुल 4 गुरुवार के व्रत होंगे जो माँ लक्ष्मी को समर्पित होंगे और यह 21 नवंबर से आरंभ होंगे। दोस्तों, इस व्रत को करने से जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है और शुभता दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, भक्तों के घर में वास करती हैं। ऐसा बूढ़े पुराने कहते हैं कि माँ लक्ष्मी इस दिन पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आती हैं। जिस घर में ब्रह्म मुहूर्त के समय दीप प्रज्वलित हो जाता है, उस घर में माँ रुक जाती हैं और अस्थायी रूप से वास करती हैं। यदि आप इस प्रकार से पूजा आराधना करते हैं, माँ लक्ष्मी उससे बहुत अधिक प्रसन्न हो जाएंगी और बहुत ही सरल विधि है, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है। माँ लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होकर के आप पर आशीर्वाद बरसाएंगी। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।
अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।